बर्फी बहुत बढ़िया बनाई थी। मुझे तो अच्छी लगी, आपका मुझे पता नहीं। देखो शुगर वाले को तो बर्फी अच्छी लगती ही है, उसमें क्या बात है। बहुत साधुवाद, संख्या की चिंता इसलिए नहीं की जाती। दूध जिसको हम अमृत कहते हैं वो होम डिलीवरी में मिलता है। शराब की दुकानों पर लाइनें लगती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग सुन रहे हैं, कौन लोग सुन रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की गोष्ठी में शादी ब्याह भी खूब हैं, साए भी तगड़े हैं। मुझे भी 2 शादियों में जाना है यहाँ गोष्ठी के बाद। हर साल उतने फिर कुंवारे पैदा हो जाते हैं, प्रकृति का नियम है, उसमें क्या किया जा सकता है। आज की गोष्ठी में मेरे सामने विराजमान है श्री सुरेश बिंदल जी, हमारे मंत्री। विकास बंसल जी सह संयोजक इस गोष्ठी के। माथुर साहब बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं। सोनोटेक से कैमरा आ गया है, सरदार जी और गोविंद भाई कवर कर रहे हैं। आपका भी साधुवाद देना चाहता हूं मैं आपको। संख्या धीरे धीरे और होगी मैं जानता हूं, लेकिन आप भी कम नहीं है जितने आए हैं। बस ये है कि ये दरवाजा हम बंद कर दें, अब कोई कम होगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, बस अब जो आ गए तो अब यहीं रहिए बस, ठीक है ना। मन भी यही रखिएगा। थोड़ी देर मोबाइल फोन आपके हाथ में होगा, उसको थोड़ी देर आप ध्यान मुद्रा में डाल दीजिए। आप तो करते नहीं मेडिटेशन, मोबाइल तो कर ही सकता है, तो कर दीजिए। आज की गोष्ठी में 3 महत्वपूर्ण कवि विराजमान हैं। उधर दीपक गुप्ता हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, अमेरिका तक यात्रा की, अनेक देशों में गए, दयाल सिंह कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। वो खुद बताते तो मैं ही बता दूं, उनको बताना था, ये निश्चित बताना था। उनका काव्य पाठ जैसे हमारे प्रवीण शुक्ल का विश्वविद्यालय के लड़के के बिना पूरा नहीं होता, वैसे हमारे भाई साहब का भी दयाल सिंह कॉलेज के बिना कभी काव्य पाठ आज तक पूरा नहीं हुआ है। मगर मैं ही बता दूं। हाँ, तो आप फरीदाबाद से आए हैं, कई किताबें लिखी हैं आपने, गोष्ठी में पहले भी आ चुके हैं, पर गोष्ठी दोबारा से जब से जीवंत हुई है उस फेज 2 में आप पहली बार आए हैं, तो तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं नौजवान कवि है, ड्रेस भी आपको दिख रही होगी। ये हरियाणा से आए हैं, ये ब्रिज से आए हैं। आप ये मानिए कि ये बंसी है, वो बांस है, इन दोनों के बीच में प्रशांत है, वो भी अशांत है। तो ये मनवीर मधुर है, ब्रिज मथुरा से आते हैं और वीर रस के बड़े हस्ताक्षर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, अनेक देशों में गए हैं भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के प्रिय कवियों में से एक हैं। रामदेव जी महाराज जिस कवि को सर माथे पर बिठाते हैं, वो हरिओम पंवार के बाद कोई दूसरा हस्ताक्षर होता है तो वो मनवीर मधुर होता है। ये दोनों कवि बड़े मोटे मोटे लिफाफे लेके आते हैं। हमने कहा हमारी तो परंपरा है, और परंपरा में हम दे दें ये बड़ी बात है। हम तो लेने वाले लोगों में से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों जरूर आएंगे। राजेश अग्रवाल आज राउरकेला में हैं, बहुत बिजी हो गए हैं राजेश अग्रवाल। अब हालत ये हो गई है कि राजेश अग्रवाल कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं, राजेश चेतन गोष्ठी पढ़ रहे हैं।
एक बालक है जो मुझे बहुत प्रिय है, अशांत प्रशांत इसका नाम है। मैं इतना ही कह सकता हूं, आने वाले समय में इसके अशार भारत की संसद में कोट होंगे, मैं चुनौतीपूर्ण कहता हूं। आप सुनना, ये आपको तालियां बजाने के लिए कहेगा नहीं, पर आप ताली रोक नहीं पाओगे। आदरणीय बिंदल साहब नए नए प्रयोग करने के आदि हैं। ये प्रयोग उन्होंने किया कि एक युवा कवि को बुलाया करो। अब चुनौती राजेश अग्रवाल के लिए है और राजेश चेतन के लिए है, हर महीने एक कवि पैदा करना। लेकिन चुनौती हमने स्वीकार की है, क्योंकि आज की गोष्ठी संत कवि को समर्पित है। हम तीनों चारों यहां जो बैठे कवि हैं। हो सकता है कि हमारी कविताएं हमारे जाने के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं कह नहीं सकता हूं, पर जिन्होंने, हम लोग कविता करते हैं, पर जिन्होंने कविता की और कविता को जिया, वो संत हो जाता है। और फिर भारत का जो संत कवि होता है, वो फिर भारत के घर घर में पढ़ा जाता है, रामचरितमानस के रूप में, वाल्मीकि के रूप में। ऐसे ही एक गुरु नानक हैं, जिनकी वाणी आप देखिए क्या गजब है। ऐसा किसी देश में होता है कि कविता को पुस्तक के रूप में गुरु के स्थान पर गुरुद्वारे में जाके लोग मत्था टेकते हैं। जो मत्था टेकते हैं वो कविता ही है मित्रों, जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारे संतों की वाणी। तो ये भारत की ताकत है, जो कविता दंडवत, लोग कविता को दंडवत होते हैं आके। कभी जाके देखिए गुरुद्वारे में कैसा प्रोटोकॉल होता है। वही ईश्वर है, वही गुरु है, वही भगवान है, और वो काव्य है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं, बिल्कुल ताजा। मुझे लगा कि कुछ मुझे गुरु नानक जी पर बोलना चाहिए। राजेश हमको डांट कर गया था कि मैं हर बार कुछ सुनाता हूं जिनको समर्पित करता हूं, आप भी सुना देना। तो राजेश की डांट की वजह से मैंने कुछ लिखा है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मंच का भी ध्यान चाहिए। तृप्ता कालू के राज दुलारे नानक जी, खामोशी नहीं चाहिए, बोलना पड़ेगा वाह। तृप्ता कालू के राज दुलारे नानक जी, बहन नानकी जी के प्यारे नानक जी। बस नानक जी बोल देना, मजा आ जाएगा। ग्रस्त धर्म भी बाबा ने स्वीकार किया। अरे रुको भाई, मेरा काम पूरा हो जाए, पहले मेरा काम तो पूरा कर लेने दो। ग्रस्त धर्म भी बाबा ने स्वीकार किया, बने सुलक्षणी के भरतारे नानक जी। कार्तिक की पूर्णमासी को जन्म लिया। ये जो देव दिवाली आती है ना, दिवाली के 15 दिन के बाद इस दिन नानक जी का जन्मदिन होता है, इसलिए हमने गोष्ठी उनको समर्पित की है। कार्तिक की पूर्णमासी को जन्म लिया, रहे सदा ही न्यारे न्यारे नानक जी। साधु सेवा को सच्चा सौदा माना, खर्च कर दिए पैसे सारे नानक जी। जात पात के हर बंधन को तोड़ दिया, लंगर के हैं अजब नजारे नानक जी। निर्गुण भक्ति में कविताओं को रच डाला, काव्य जगत के गजब सितारे नानक जी। परमपिता का ही हरदम गुणगान किया, सिख पंथ के थे उजियारे नानक जी। मानव सेवा धर्म बड़ा है समझाया, तन मन धन सेवा हित वारे नानक जी। ढोंग और आडंबर अस्वीकार किया, असत्य पंथ को नित्य बुहारे नानक जी। लहणा जी को तख्त बिठाकर मान दिया, अंगद गुरु के परम सहारे नानक जी। और आखिरी की पंक्ति सुनना, शत शत वंदन अभिनंदन स्वीकार करो, चेतन गाता गीत तुम्हारे। ये तालियां राजेश के लिए बजाना। उसने कहा ये परंपरा को तोड़ना नहीं है चेतन जी, जिसको गोष्ठी समर्पित करनी है उनके बारे में जरूर चर्चा करनी है। तो मैंने नानक जी को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो लिख सकता था लिखा,
अच्छा लगा खराब लगा मैं नहीं जानता, जो मैंने था मैंने आपके सामने बोल दिया है। हाँ। फिर अब गोष्ठी आरंभ करने का समय हो गया है। एक चक्कर ही होगा, 2 चक्कर नहीं करेंगे हम। लगभग अवधि 1.5 घंटा है, 7 बजे तक गोष्ठी चलाएंगे हम लोग। कवियों से निवेदन है कि उसके हिसाब से समय का बंटवारा कर लेते हैं। पहले एक युवा कवि से शुरू करते हैं और समापन करते करते हम लोग ये 2 महारथी कवि हैं, इनका टॉस करेंगे कौन पहले सुनाएगा। वैसे तो दीपक सीनियर है, कायदे से तो दीपक को नंबर आना चाहिए आखिरी में। सोच लेंगे क्या करना है। शांत प्रशांत गुप्ता एक युवा कवि हैं, एक गुप्ता लोगों पे बुद्धि ज्यादा होती है। कहां तक पहुंच जाते हैं। तो आइए अशांत प्रशांत गुप्ता को बुलाना चाहता हूँ। एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सोनाटेक पे ये पूरी रिकॉर्डिंग सारे वर्ल्ड में जाती है, तो कैमरे वालों को ये क्यों पता लगे कि हम लोग यहाँ थोड़े लोग थे आज। इतना हल्ला करो कि लगे कि डबल संख्या थी। वो तो आपके हाथ में नहीं कर सकते क्या? हाँ, 1-2 का काम करें तो कैमरा को तो लगेगा हाँ बढ़िया काम चल रहा है। आइए मिलके सब आमंत्रित करते हैं अशांत प्रशांत गुप्ता। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ बीड़ा वादनी को नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। सीधे सीधे काव्य पाठ करता हूँ, ज़्यादा का भूमिका बनाने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि समय का बंटवारा हो चुका है। सीधे सीधे कविता रखता हूँ। काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। काम नया गैरों से सीखो, उथल पुथल लहरों से सीखो। बोझ किसी का कैसे ढोएं, केवल 2 पैरों से सीखो। बोझ किसी का कैसे ढोएं, केवल 2 पैरों से सीखो। पैसे की बीमारी सर पर बैठ गई, शादी की तैयारी सर पर बैठ गई। पैसे की बीमारी सर पर बैठ गई, शादी की तैयारी सर पर बैठ गई। बोझ उतारा ही था मैंने बस्ते का, घर की जिम्मेदारी सर पर बैठ गई। बोझ उतारा ही था मैंने बस्ते का, घर की जिम्मेदारी सर पर बैठ गई। सबका नायक बना हूं तुम्हारे लिए और गायक बना हूं तुम्हारे लिए। सबका नायक बना हूं तुम्हारे लिए और गायक बना हूं तुम्हारे लिए। लूट चोरी डकैती करो रोज तुम, मैं विधायक बना हूं तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नायक बना हूं तुम्हारे लिए और गायक बना हूं तुम्हारे लिए। सबका नायक बना हूं तुम्हारे लिए और गायक बना हूं तुम्हारे लिए। लूट चोरी डकैती करो रोज तुम, मैं विधायक बना हूं तुम्हारे लिए। कप कपाते आदमी को धीर दे दो, युद्ध में घायल पड़े को नीर दे दो। कप कपाते आदमी को धीर दे दो, युद्ध में घायल पड़े को नीर दे दो। बांसुरी को होठ पर रखने से पहले कृष्ण बनकर द्रौपदी को चीर दे दो। बांसुरी को होठ पर रखने से पहले कृष्ण बनकर द्रौपदी को चीर दे दो। अब मैं अच्छी और सच्ची पंक्तियां रख रहा हूं आपके बीच कि जिंदगी भर 2 नई लंगोटियां न दे सके। मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा देखा है। जिंदगी भर 2 नई लंगोटियां ना दे सके, बैठने को पर्वतों सी चोटियां ना दे सके। जिंदगी भर 2 नई लंगोटियां ना दे सके, बैठने को पर्वतों सी चोटियां ना दे सके। बाप ने मजदूर बनकर शौक सब पूरे किए और बेटे सेठ बनकर रोटियां ना दे सके। बाप ने मजदूर बनकर शौक सब पूरे किए और बेटे सेठ बनकर रोटियां ना दे सके। शक्तिशाली धनुष टांगने वाले को
माँ सबरी से बेर मांगने वाले को, शक्तिशाली धनुष टांगने वाले को, माँ सबरी से बेर मांगने वाले को, प्राण पिता के लेने वाले क्या जाने, एक वचन पर राज त्यागने वाले को। अब मुझे लग रहा है आप कविता सुनने की स्थिति में आ चुके हैं। अब मैं शुरू करता। महंगे चमकदार हीरो से कविता शुरू करूंगा मैं, तरकस के अच्छे तीरों से कविता शुरू करूंगा मैं, भगत बोस जैसे वीरों से कविता शुरू करूंगा मैं, और द्रौपदी की चीरों से कविता शुरू करूंगा मैं। मात शारदे के बंधन से कविता शुरू करूंगा मैं, भूखे प्यासों के क्रंदन से कविता शुरू करूंगा मैं, भूखे प्यासों के क्रंदन से कविता शुरू करूंगा मैं, और आपके अभिनंदन से कविता शुरू करूंगा मैं, और आपके अभिनंदन से कविता शुरू करूंगा मैं सभी दिशा में डोलूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए, मैं राज सभी के खोलूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए, मैं न्याय व्यवस्था तोलूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए, मैं सच को सच ही बोलूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए, मैं सच को सच ही बोलूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए, क्योंकि ऐसी मृत्यु को तुम कई बरस तक याद करोगे, क्योंकि ऐसी मृत्यु को तुम उठकर जिंदाबाद करोगे। भाग भागी रति जी से भोले भाले भक्त बोले, भेड़ियों की गर्दनों पे भाल रख दीजिए। भाग भागी रति जी से भोले भाले भक्त बोले, भेड़ियों की गर्दनों पे भाल रख दीजिए। जन्म जन्म जंगलों में जल पान मिले नहीं, जली हुई सिंघनी की खाल रख दीजिए। भागने न पाए कभी दानवों के दल, यहाँ मृग से भी तेज कोई चाल रख दीजिए। देश प्रेम नीतियों को तोड़ने में लगे हैं जो, ऐसे दुष्ट प्राणियों को काल रख दीजिए। देश प्रेम नीतियों को तोड़ने में लगे हैं जो, ऐसे दुष्ट प्राणियों को काल रख दीजिए। माँ से बड़ा अभी तक कोई शब्द मिला नहीं, इसीलिए उपमा में भगवान चुना है। मुझे आज तक माँ से बड़ा कोई शब्द मिला नहीं है, अगर आपको मिले तो मुझे जरूर बताना। रखता हूं कि माँ से बड़ा अभी तक कोई शब्द मिला नहीं, इसीलिए उपमा में भगवान चुना है। बड़े बड़े रावणों के नाम को मिटाने हेतु राम जी के वंशजों ने अभिमान चुना है। तन का भी, मन का भी, और सुनो धन का भी, जीवन में त्याग कर सम्मान चुना है। शहर के बालकों ने जुआ व शराब चुना, गांव वाले बालकों ने बलिदान चुना है। शहर के बालकों ने जुआ व शराब चुना, गांव वाले बालकों ने बलिदान चुना है। सुबह में भी आएंगे, सुबह में भी आएंगे, आने वाले सभी लोग हर शाम आएंगे। सुबह में भी आएंगे, सुबह में भी आएंगे, आने वाले सभी लोग हर शाम आएंगे। भोले भाले भक्त बन भजन भजोगे घर, एक दिन चलकर खुद धाम आएंगे। धरती पे पड़ा हुआ सड़ा हुआ मृत सब देखने के लिए कुछ बड़े नाम आएंगे। साम दाम दंड भेद नीतियों में रखा क्या है, अंतिम युद्ध में बस राम काम आएंगे। साम दाम दंड भेद नीतियों में रखा क्या है, अंतिम युद्ध में बस राम काम आएंगे। जिंदगी के उसूलों को बेवजह तोड़कर मरा हुआ मानव जल पे उल जाता है। जिंदगी के उसूलों को बेवजह तोड़कर मरा हुआ मानव जल पे उल जाता है। मात पिता गुरुओं से प्रेम करता नहीं है, प्रेम काके प्रेम में फांसी पे झूल जाता है। दिन रात रात दिन ज्यादा बुरा सुनने से बड़े बड़े अच्छों का चेहरा फूल जाता है। हम लोग भूल गए इस तरह से देश को, जैसे कोई बालक किताब भूल जाता है। हम लोग भूल गए इस तरह से देश को, जैसे कोई बालक किताब भूल जाता है। मैं बड़े दुख की और कष्ट की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, पढ़ना नहीं चाहिए, वैसे बड़ी विडंबना है इसलिए पढ़ रहा हूं। अरे मुझको बचाओ, अरे मुझको बचाओ, चारों ओर तेज तेज शोर गूंज रहे हैं। अरे मुझको बचाओ, अरे मुझको बचाओ, चारों ओर तेज तेज शोर गूंज रहे हैं। गांव गांव गलियों में और सभी शहरों में
खतरा है सुनकर कान सूझ रहे हैं। गीता वेद पुराणों के ज्ञान बचाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान वीर जूझ रहे हैं। पीर और फकीर से गर्दनें कटाकर भी हम लोग उनकी ही कब्र पूज रहे हैं। पीर और फकीर से, बड़े शर्म की बात है कि अरे मुझको बचाओ, अरे मुझको बचाओ, चारों ओर तेज तेज शोर गूंज रहे हैं। गांव गांव गलियों में और सभी शहरों में खतरा है सुनकर कान सूझ रहे हैं। गीता वेद पुराणों के ज्ञान बचाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान वीर जूझ रहे हैं। पीर और फकीर से गर्दनें कटाकर भी हम लोग उनकी ही कब्र पूज रहे हैं। पीर और फकीर से। इस समस्या का समाधान भी मेरे पास है, जानते आप लोग भी हैं, लेकिन मेरा जागरण का काम इसलिए बताना आवश्यक समझता हूं कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दुनिया बनाने वाले नाम तेरे पास हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दुनिया बनाने वाले नाम तेरे पास हैं। पाप से ही भरी हुई भयभीत धरती को स्वर्ग सा बनाने वाले काम तेरे पास है। कहीं पे भटकने की कोई जरूरत नहीं, शंख घंटियों के साथ धाम तेरे पास है। चादर व फादर के चक्कर में पड़ो नहीं, क्योंकि सबके ही बाप राम तेरे पास है। चादर व फादर के चक्कर में पड़ो नहीं, क्योंकि सबके ही बाप राम तेरे पास है। मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं कि एक दिन तुम्हें हमें, एक दिन हमें तुम्हें धरती के साथ साथ अंबर सजाना है। मेरे साथ हो ना? एक दिन तुम्हें हमें, एक दिन हमें तुम्हें धरती के साथ साथ अंबर सजाना है। मखमली बिस्तरों पे सोए हुए मानवों को घर घर जाकर के ठीक से जगाना है। गांव गांव गलियों में और सभी शहरों में एक साथ सबको ही कलश उठाना है। अयोध्या में राम जी के मंदिर को ले चुके हैं, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाना। अयोध्या में राम जी के मंदिर को ले चुके हैं, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाना है। मनवीर भैया बैठे हुए हैं मथुरा से कि तेरे घर मेरे घर, मेरे घर तेरे घर, जश्न धूमधाम से मनेगा महाकाल का। काशी को भी क्यों छोड़े? तेरे घर मेरे घर, मेरे घर तेरे घर, जश्न धूमधाम से मनेगा महाकाल का। दानवों की गर्दनों के लाल लाल शोणित से त्रिशूल खुद ही सनेगा महाकाल का। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पे ध्वज बड़ी शान से तनेगा महाकाल का। मुलायम व कठोर सभी राजनेता सुने, काशी में मंदिर बनेगा महाकाल का। मुलायम व कठोर सभी राजनेता सुने, काशी में मंदिर बनेगा महाकाल का। अब संभल की यात्रा भी चल रही है कि हरी भरी धरती पे अंधकार होगा नहीं, अंबर से सूरज को उतार लेंगे कल की। हरी भरी धरती पे अंधकार होगा नहीं, अंबर से सूरज को उतार लेंगे कल की। पल पल आने वाली बाधाओं से डरो नहीं, बड़ी बड़ी बाधाओं को संभाल लेंगे कल की। गरीबों में अमीरों में बिना भेदभाव किए पास अपने सभी को बिठार लेंगे कल की। संभल में मंदिर के बनने के बाद सुनो, कुछ दिन बाद ही अवतार लेंगे कल की। संभल में मंदिर के बनने के बाद सुनो, कुछ दिन बाद ही अवतार लेंगे कल की। कुछ लोग कहते हैं तुम मुशरिक हो, मुर्तद हो, काफिर हो। अब मैं क्या कहूँ, पारिवारिक मंच है, लेकिन 4 पंक्तियां रख देता हूँ कि ये पूछते हो, मूर्तियां पूछते हो, तो उनके लिए कि दुनिया में चारों ओर हम क्या पूछते हैं? दुनिया में चारों ओर, दुनिया में चारों ओर सुगंध फैलाने वाले इत्र पूजते हैं जी। दुनिया में चारों ओर, दुनिया में चारों ओर सुगंध फैलाने वाले इत्र पूजते हैं जी। पीड़ाओं से भरी हुई भली बुरी जिंदगी से तिमिर मिटाने वाले मित्र पूजते हैं जी। मात पिता गुरुओं को मानते हैं भगवान, कई बरसों तलक पितृ पूजते हैं जी। हम लोग मंदिरों में पूजते नहीं है चित्र, त्याग बलिदान व चरित्र पूजते हैं जी। समय की अपनी सीमा है, मैं अंतिम कविता रखता हूं, बड़े लोगों को सुनता है। एक छोटी सी भूमिका है बस उसके अंदर कि पीपलों की छांव लेकर
साथ मेरे मत चलो, निर्धनों के गांव लेकर साथ मेरे मत चलो, पीपलों की छांव लेकर साथ मेरे मत चलो, निर्धनों के गांव लेकर साथ मेरे मत चलो। उस तरफ मैं जा रहा हूं जिस तरफ बाधाएं हैं, फूल जैसे पांव लेकर साथ मेरे मत चलो। मैं अंतिम कविता रखता हूं। आवाज आती है सनातन डेंगू मलेरिया है, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस पे रखता हूं। कई भेड़िए चाह रहे हैं गीता के संग वेद जलाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं मंदिर से भगवान हटाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं हर मानव को जहर पिलाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं सत्य सनातन धर्म मिटाना। हलवा समझ रखा है क्या? कई भेड़िए चाह रहे हैं गीता के संग वेद जलाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं मंदिर से भगवान हटाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं हर मानव को जहर पिलाना, कई भेड़िए चाह रहे हैं सत्य सनातन धर्म मिटाना। भाई भाई को आपस में रणभूमि में लड़वाते हैं, मैं खानों में मदरा के संग नमकीन मलाई खाते हैं। नफरत करने वाले डाकू सूरज को अंधा कहते हैं, प्रेम तपस्या ज्ञान ध्यान को ऋषियों का धंधा कहते हैं। कभी राम को कभी कृष्ण को चिल्लाकर गाली देते हैं, घर में आग लगाने वाली बारूदे कर में लेते हैं। बिना पढ़े ही धर्म ग्रंथ को धड़ से प्रतिदिन चिल्लाते हैं, रावण के जैसा बनकर के रावण की महिमा गाते हैं। रावण के जैसा बनकर के रावण की महिमा गाते हैं। धर्म मिटाने वाले कितने मिट गए स्वयं इस धरती से, जहरीले तेज नुकीले कांटे हट गए स्वयं इस धरती से। लाखों मंदिर तोड़े फिर भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी, ऋषियों के सर फोड़े फिर भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। धर्म ग्रंथ जलवाए फिर भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। प्रतिदिन कोड़े खाए फिर भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। मुगलों की तलवारों से भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। अंग्रेजों के बारों से भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। तूफानों अंगारों से भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। बड़े बड़े हथियारों से भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। बड़े बड़े हथियारों से भी सत्य सनातन नहीं मिटा जी। अपने दोनों कान खोलकर धर्म मिटाने वालों सुन लो, अपने दोनों कान खोलकर जहर पिलाने वालों सुन लो। अगर झूठ के साथ चलोगे तो फूल खिलेगा कभी नहीं, अगर झूठ के साथ चलोगे तो मान मिलेगा कभी नहीं, अगर झूठ के साथ चलोगे तो जीवन भर पछताओगे, अगर झूठ के साथ चलोगे तो सर पे जूते खाओगे। झूठ के साथ चलोगे तो सर पे जूते खाओगे। इसीलिए अब बेमतलब की गंदी तकरीरें बंद करो, इसीलिए अब आने वाली नफरत की आंधी मंद करो, इसीलिए अब तलवारों से अपनों के सर को मत काटो, इसीलिए अब काले पीले सांपों के तलवे मत चाटो, इसीलिए अब बिना बजाही सोए सिंहों को मत डांटो, इसीलिए अब भगवानों को आपस में प्रतिदिन मत बांटो, इसीलिए अब मजदूरों की टूटी झोपड़ियां मत फूको, इसीलिए अब झूठ बोलकर अपने ही मुंह पर मत थूको। अब कविता की मैं प्राण पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। कविता अपने अंतिम चरण पर है जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है। इसीलिए अब झूठ बोलकर अपने ही मुंह पर मत थूको। ना बुद्ध बनो ना शुद्ध बनो, ना ईसाई ना खान बनो, शैतानों से कर्म छोड़कर बस अच्छे से इंसान बनो। तलवार बांटने से अच्छा सबको प्यार बांटना सीखो, सुंदर सरल सुहाने पथ की गहरी खाई पाटना सीखो, क्योंकि सत्य सनातन फिर से विश्व विजय करने वाला है, पूरी दुनिया की छाती पे सिंहासन धरने वाला है। क्योंकि सत्य सनातन फिर से विश्व विजय करने वाला है, पूरी दुनिया की छाती पे सिंहासन धरने वाला है। सुनो भेड़ियों, बात तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है, ऋषियों मुनियों की रखी हुई नींव नहीं हिलने वाली है। तुमको लाने वाले सपने साकार नहीं होने देंगे, आने वाली नव पीढ़ी से भगवान नहीं खोने देंगे। धर्म मिटाने वाली सारी चालों को नाकाम करेंगे, धर्म बचाने के लिए सुनो रोज मरे हैं रोज मरेंगे, तब जाकर के बच्चा बच्चा भारत की जयकार कहेगा। सनातन जिंदाबाद रहा है, सनातन जिंदाबाद रहेगा। बहुत